हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपफायर क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ को स्टडी करेंगे। आज की क्लास होगी पार्ट 11 चैप्टर 2 चल रहा है हमारा सॉल्यूशंस और कोशिश होगी इस वाली पार्ट हो गई लास्ट, जिसमें हो जाएगा हमारा ये चैप्टर कंप्लीटेड, जिसमें कि हमने अभी तक पार्ट 10 में पिछली बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा था और उनके टाइप्स पढ़ लिए थे, जो कि 4 टाइप्स थे। RLVP था, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था, बॉइलिंग डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था और कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर था। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अब आपको समझाने की और चलूंगा मैं क्या भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की चारों के चारों डीप में और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके सामने लिख चुका हूं सबको। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, शुरू करते हैं RLVP से। व्हाट डू यू मीन बाय RLVP? RLVP बहुत बार पढ़ लिया हमने, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को ही RLVP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पूरी एक क्लास इसकी हुई थी, किसकी भैया मुझे बता दो। पूरी एक क्लास जो हुई थी वो RLVP की हुई थी। होप आपको बात उसमें क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वाली वीडियो का। और अब देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग किस चीज़ को स्टडी करेंगे। अगर अब आज की क्लास की बात करूं तो सबसे पहले आएगा व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द 4 कैटेगरीज इन विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड टू 4 कैटेगरीज विच इज RLVP, एलिवेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी तो सबसे पहले हम डील करेंगे किसे? वी आर डीलिंग विद RLVP। RLVP whenever non-volatile solute, whenever non-volatile solute क्या होता है? B होता है भैया solute। whenever a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, the vapor pressure of solution clearly increase आएगा, clearly increase। आपको इजी हो जाएगा समझने में। क्या बोला? बिल्कुल इजी बता दिया आपको। whenever non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, then the vapor pressure of the solution increases। बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी। क्या बताया? whenever non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, the vapor pressure of solution is increased। भैया क्लियर है बात आपको? आंसर में भी क्लियर आ रहा है, होगा आपको क्लियर हो रहा होगा। क्रिस्टल क्लियर कर दूं आपके टॉपिक को, तो ये हम लोग बार बार पढ़ते चल रहे हैं। पीटी मतलब पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और पीटी को हमने ले लिया पी ए, क्योंकि यहाँ पे पी बी को हमने रिप्लेस करा जाई बी से, और जाई बी को रखा हमने 0 और जाई बी को रखा हमने 1। तो क्या होगा फिर इससे को फॉर्मूला बना पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू आई इंटू जाई बी। अब ये आई क्या है भैया? अब आप पूछेंगे मेरे से कि आई क्या है। आई मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं कि आई क्या होता है। आई होता है वेकेंट फो फैक्टर। इसका आपको फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने वेकेंट फो फैक्टर का। आफ्टर और बिफोर वाले थे, आपको याद आ रहा होगा। आफ्टर और बिफोर वाला इसका फॉर्मूला था आई निकालना है। किसका भैया? आई का फॉर्मूला आपको दे रखा है। आप इसके लिए वीडियो नंबर 10 को कंसर्न कर सकते हैं आई को समझने के लिए। लेकिन अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत इजी डेफिनेशन। whenever non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, the vapor pressure of solution clearly increases. It means PT is equals to PA plus PB, where PT is equals to PA and P naught A minus PA upon P naught A is equals to I into Xi B। तो अब इसके लिए कैटेगराइज होगा I-1 अगर है वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। CP मतलब यहाँ पे CP मतलब क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर इतनी बात आ जाएगी, अगर I ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन हो रहा है, आपको पहले बता के चला। I अगर स्मॉलर देन 1 है तो एसोसिएशन हो रहा है। मतलब अगर I कम होगा तो जोड़ाई की शक्ति बढ़ेगी, अगर I कम होगा तो जोड़ने की शक्ति बढ़ेगी। अगर I पहले से ही ज्यादा है तो क्या होगा? तब डेसोसिएशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, और एसोसिएशन होगा जुड़ाव। अगर इतनी बात हो जाएगी क्लियर तो आगे बढ़ता हूं आपके साथ। अब आ जाएगा अगला टॉपिक जो आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले कि आपको पढ़ा दूं, थोड़ा सा एक बार देख लेता हूं कि ये चीज क्या कहती है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल क्लियर है बात, बहुत ही इजी है जैसे वहां थी। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अच्छा, क्या कह रहा है? व्हेनेवर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। बहुत वही बात है, रट्टाफिकेशन है। व्हेनेवर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट
the vapor pressure decreases and hence boiling point increases in order to attain the vapor pressure of solution up to atmospheric pressure of boiling point। बहुत ही इजी शब्दों में बता दिया क्या कह रहा है वो। इसी चीज को अगर आप रट लो, समझ लो, याद कर लो तो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ का करना है whenever NV solute आ गया is dissolved in a volatile solvent then the vapor pressure decreases। vapor pressure गिरावट में आ जाएगा भैया, तो क्या होगा, vapor pressure is decrease and hence boiling point increases। और जब vapor pressure जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, boiling point ऊपर जाएगा। जब boiling point increase हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? in order to, बहुत ही इजी शब्दों में लिखा है, in order to attain the vapor pressure of solution, in order to attain the vapor pressure solution up to atmospheric pressure of boiling point of solution। अच्छा भैया आप कहते होगे इस बात समझ नहीं आई, आपकी बात को कर देता हूं क्रिस्टल क्लियर। क्या कह रहा है? whenever NV solute is dissolved in the volatile solvent the vapor pressure decreases हो रहा है vapor pressure and the boiling point increases in order to attain the vapor pressure of the solution atmospheric pressure ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब आप कहते होगे थोड़ी सी बात समझ नहीं आई, मैं आपकी बात को समझता हूं, बात कहीं कहीं आपको अटकी होगी, खटकी होगी, तो इसके लिए हेल्प ले लेते हैं एक ग्राफ से। क्या है ये? हमारा वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है। वेपर प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। टेम्परेचर जा रहा है एक्स एक्सिस पे और ये जा रहा है वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर। हमने क्या करा? दो डंडे खींच दिए भैया। डंडे इसलिए बोल रहा हूं बच्चे इजीली समझ जाए, हमने कुछ नहीं करा, दो डंडे खींच दिए, इसे दे दिया टीबी, इसे दे दिया टीबी नॉट। तो फिर क्या होगा, हमने ए और यहाँ पे ए कर ली, हमने यहाँ तक का जो टीबी तक का गैप है उसे करा हमने डॉटेड लाइन से, और जो हमारा टीबी नॉट तक का गैप है उसे करा क्लियर लाइन से ज्वाइन। एक हमने यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना दो डंडे और बीच के डिस्टेंस का, उसे हमने पहले वाले को सॉल्वेंट से डिनोट कर दिया, इधर वाले को सॉल्यूशन से डिनोट कर दिया। इससे हमें क्या पता चला भैया? हियर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये अब आप कहेंगे कि आप सर थोड़ा सा तेज बता रहे हो, तो मैं भी आपकी बात को समझ गया। तो इसमें इसने क्या कहा, बहुत ही इजी अक्षरों में कहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर होगा किससे? बीपी ऑफ सॉल्वेंट से। अब आप ये बात कहोगे ये तो कोई बच्चा जान जाएगा इतनी सी बात को, कि क्या बताया मैंने कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज्यादा होगी सॉल्वेंट से और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी सॉल्यूट से। तो क्या है, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से, तो क्या होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा डेल्टा पी बी। डेल्टा क्या है भैया? एंथैल्पी वाला डेल्टा है। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी नॉट माइनस टीबी। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से क्या पढ़ा दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज कैटेगराइज इनटू 4 पार्ट। उसमें से 2 पार्ट पढ़ा दी। कौन कौन से पढ़ा दिए? आरएलवीपी को पूरा क्लियर डिस्कस कर दिया और पढ़ा दिया मैंने आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, इसके लिए चाहूंगा माफी आपसे। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। हाँ जी, फ्रीजिंग पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम बनेगा, इसे एक बार आपको रिवाइज करा दूं। क्या कह रहा है? आरएलवीपी, व्हेनेवर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस क्लियरली इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, पीटी इज इक्वल्स टू पीए, पी नॉट ए माइनस पीए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू जाई बी इनटू आई। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। फिर क्या कहता है? आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू नॉर्मल ऑफ सीपी। आई ग्रेटर देन 1 होगा तो डिसोसिएशन होगा, आई लेस देन 1 होगा तो एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन क्या होती है? बॉन्डिंग को ही एसोसिएशन कहते हैं। फिर क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह रहा है? व्हेनेवर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन ऑर्डर टू अटेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अप टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। इतने ही क्लियरली मैंने आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो सॉल्यूशन समझ में आ रहे हूं, मैं आपकी बात को कर रहा हूं क्रिस्टल क्लियर, तो आपको कुछ भी नहीं करना मेरे लिए, बस आपको मेरे मॉरल को बढ़ाने के लिए, मेरे मोटिवेशन को करते रहने के लिए आपको क्या करना है? आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चाहे कि बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, नो बकवास, काम की बात। क्या कहता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भैया बहुत ही इजी टॉपिक रहेगा। क्या कह रहा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब मान लो एक बर्फ जमी हुई है, डिप्रेशन मतलब गिरावट में लाना,
कैसे आएगी, कैसे आएगी, मतलब उसका टेम्परेचर लो कर दो आप, बर्फ थी, आइस थी, उसे आपने क्या करा, उसे आपने बाहर रख दिया तो वो पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं लिख के आ सकते पेपर में, क्या लिखेंगे, व्हेनेवर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज whenever a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, the vapor pressure of solution decreases and the freezing point also decreases to attain the solid state of solution। अच्छा, आप कहते होगे सर कि बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई। मैंने कहा भैया हर जगह आपको रट्टा लगाना है क्या, whenever a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, then the सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। यहां से मेन की बात शुरू हुई, मुद्दे की बात जो शुरू हुई है यहां से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस टू अटेन द सॉलिड स्टेट। अच्छा, कैसे, मान लो पानी था, क्या था हमारे पास, H2O। H2O को क्या करा हमने कुछ नहीं करा, इसमें मान लीजिए हमें जमाना है, चलो H2O नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, हमने यहाँ करा whenever a non-volatile solid is dissolved in a volatile solvent। इतनी बात रट्टा हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा और इसी की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज, मतलब बर्फ का जमावीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस हो गया, तो उससे क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीज हो गया। क्यों होगा, क्योंकि इसे सॉलिड स्टेट में आना है, सॉलिड स्टेट को प्राप्त करना है, इसी वजह से ये क्या हुआ, ये हो गया डिक्रीज दोनों जगह पर। अच्छा भैया, तो अब इसे एक और ग्राफ से समझा देते हैं, ये है TF, ये है TF नॉट, ये TF नोट क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF दो नोट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, टेम्परेचर इधर भाग रहा है, वेपर प्रेशर इधर भाग रहा है, क्या करा हमने, दो डंडे बना दिए, इधर वाले को TF नोट को करा हमने किससे, डॉटेड लाइन से, TF को कर दिया हमने क्लियर लाइन से, उसके ऊपर का हमने करा डॉटेड लाइन से। तो अब क्या होगा, गैसियस स्टेट में था मान लीजिए, तो क्या बहुत ही बस एक आकृति बनानी है, ऐसे जाएगा और फिर ये ऊपर भाग जाएगा और यहाँ पे पैरेलली के साथ जाएगा ऐसे, और फिर ये जो होगा नीचे वाले से नीचे वाला मिल रहा है वो होगा सॉल्वेंट और ये होगी गैसियस स्टेट। अच्छा, बात क्लियर हो गई, मैंने आपको समझा दिया क्या कह रहा है, व्हेनेवर ए नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन decreases and the freezing point also decreases to attain the solid state। भैया बात समझ में आ गई होगी। तो अब शुरू करता हूं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इसी के साथ हम कर देंगे चैप्टर को फिनिश और देखते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक पड़ेगा कंसेप्ट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा जिसमें आप पढ़ेंगे दो, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये आप बायो में भी पढ़ के आते हैं 9th में सेल के चैप्टर में, लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अच्छा, केमिस्ट्री के टर्म्स में डील करेंगे। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इट इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। बहुत ही इजी बात है, क्या होता है डिफ्यूजन, इट इज ए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भागना कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन से भारी कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना, किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है उसी को हम कह देते हैं डिफ्यूजन। आपको बात क्लियर कर दी। ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई सॉल्वेंट टू दी लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है ये, हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं है, इट इज ए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट, दी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन। यहाँ किसी की कंसंट्रेशन हमें बताने रखी थी कि किस ऑब्जेक्ट की कंसंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे मतलब किस डाटा की है, यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा ऑस्मोसिस में। क्या कह रहा है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू द लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। यहाँ पे बेसिकली डिफ्यूजन, वो ऑस्मोसिस कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट कैटेगरी में, मतलब हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। अब अगर इसकी एक और डेफिनेशन दे दूं बहुत ही अच्छी, वो क्या कहता है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अच्छा, अब आपने क्या कहा, सर आपने कहा था सॉल्वेंट पे, नहीं बच्चों, आपका मैंने थोड़ा सा बताया पागल, हमने बता दिया सॉल्वेंट ताकि आपको याद हो जाए कि सॉल्वेंट पे बताया था, और डिफ्यूजन दोनों का मिला के सॉल्यूशन के ऊपर बताया था। अब यहाँ पे ये आ जाएगा सॉल्यूट पे भी, कुछ नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे सॉल्वेंट था उसे सॉल्यूट में कन्वर्ट कर देंगे और इसी को कहते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट होगा वो थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। आप पूछेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपको रटने की ही जरूरत है,
फिर अब आप कहेंगे सर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर तो बताया, लेकिन इसमें आपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बता दिए। आपने जो काम का मुद्दा था, जो काम की बात थी, क्या थी वो? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो तो बताया नहीं। मैं बच्चों बताता हूँ, मैं कहूँगा बच्चों आप होशियार हैं, आप समझदार हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप कह देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इंडिकेट पाई से। अच्छा, फिर मैं कहूँगा, अब आप बोलेंगे सर डेफिनेशन भी दे दो, तो मैं डेफिनेशन क्या कहूँगा? इट इज द प्रेशर अप्लाइड, इट इज द प्रेशर अप्लाइड टू ऑस्मोसिस। अच्छा, जब ऑस्मोसिस ही करंट पे, मतलब ऑस्मोसिस हो रहा है, उस वाले ऑस्मोसिस पे जब हम प्रेशर को अप्लाई कर देंगे, ऑस्मोसिस है, मान लीजिए मेरा हाथ ऑस्मोसिस है, यहाँ पे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, तो उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह देंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बना ही इससे है। किससे बना है? ऑस्मोटिक, इससे ऑस्मोसिस से बना है, प्रेशर होता है। अब मैथमेटिकली की बात करें, मैथमेटिकली पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इससे मिलके बना पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। और अगर एक और बात करें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सी टी, या फिर इसे कहूं तो इंटरचेंज ताकि अच्छा लगे सुनने में, सी आर टी हो जाएगा। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आर टी। इतनी सारी बात बताने के बाद मैं चाहता हूं ये कर दूं मैं आपके बोर्ड को रब, ताकि आपको समझ में आ जाए एक बार। अच्छा, तो आप कहेंगे कि आज ही क्लास बड़ी अच्छी रही, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको मैंने करा है कंसेप्ट को क्लियर, बिल्कुल एक चीज को करा है क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भैया? ओवरव्यू, जल्दी लेते हैं। आरएलवीपी पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा बता दो मुझे कोई भी? हमने पढ़ा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने क्या पढ़ा भैया अभी जल्दी में ही? ये ग्राफ वाला जो पढ़ा था, बता दो मुझे इसका नाम। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा क्या पढ़ लिया भैया हमने? मुझे बता दो। ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऑस्मोसिस, ठीक है, और डिफ्यूजन। इतना कुछ पढ़ लिया आज की क्लास में। आरएलवीपी क्या था? एनवी सॉल्यूट था, वो वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। पीटी बराबर पी ए प्लस पी बी, पी नॉट ए माइनस पी ए इज अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू आई इंटू जाई बी। जाई बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा एलिवेशन ऑफ क्या पढ़ा? बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपको समझ में आ गया। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी आ गया। ऑस्मोसिस में, ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ के ऑस्मोटिक प्रेशर की आपको दी थी डेफिनेशन, जिससे एक फॉर्मूला बना। क्या बना मुझे बता दीजिए, आपको पता होगा। एक बना था हमारा भैया डायरेक्टली सी डायरेक्टली टी, ठीक है, ये वाला बना एक फॉर्मूला। आपको बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही हम आपको देते रहेंगे क्लासेस। तो एक खुशखबरी है आप सबके लिए कि आज ही क्लास में हमारा हो गया है चैप्टर 2 कंप्लीटेड। चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसी के साथ आपसे लूंगा विदाई और आगे आऊंगा आपके साथ, और आपके साथ चैप्टर लेकर, जो कि होगा चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का। जल्द ही आपको मिल जाएगी चैप्टर 3 की भी अपडेट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे जाके क्लिक कर दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात भैया, चैनल को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। इसी के साथ विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।